क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंपास जिसके पास नहीं है तो ले लो। सो इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन chord। सो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, इनके सेंटर से ये सेंटर तक जा रही है, और ये क्या इनकी कॉमन chord है। तो आपको ये पता करना है O और P इनके सेंटर्स हैं और कॉमन chord A भी है। तो आपको ये बात कहनी है कि एयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको ये प्रूव करना है कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वेयर O and P सेंटर्स हो गए सर्कल्स के। तो ये प्रूव क्या करना है कि OP क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहाँ AB कॉमन chord है। तो गिवन क्या है कि सर्कल्स विद सेंटर्स O and P, ठीक है, AB is common chord। और तीसरी चीज to prove OP is perpendicular bisector। So ये प्रूव करना है their centers lie on perpendicular bisector of common chord, perpendicular bisector of AB। So कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ नहीं है, मतलब ये है आपको कि इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए करना चेक करते हैं। सिमिलरिटी से करना चाहती हो कैसा? हाँ? चेक करते हैं, आ जाओ। थोड़ा लेट हो गए, गेट फट गए पहले, आप लेट आ गए। सो यहाँ पर चलो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ और इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, तो कंस्ट्रक्शन मतलब कौन देखते हैं ये 10.1 10.3। तो कंस्ट्रक्ट प्रूफ देखिए, ज्वाइन OA OB, बोलो सर पेपर कब दोगे आप? पेपर अभी लेट आए, अब तो लेट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं आपको पेपर नहीं मिले हों? ले लेना। एक बड़ा पेपर चलो, तो ये अब देखो, ज्वाइन OA OB PA एंड PB, क्या बोल रही हो हमारी, बताओ। ठीक है, मतलब आपको इसमें क्या प्रूव करना है? सर ये होना चाहिए ना AB OO डैश, यानी ये जो
line joining center is perpendicular bisector of common chord. पढ़ो सवाल. Line joining center is perpendicular bisector of common chord. तो अब हमने ज्वाइन कर लिया है, तो इन ट्रायंगल OAT घूमनी जाती है, हाँ? वो अनुराग ने इसे बिना घूमने वाला बना दिया, और ये घूम नहीं सकता. ठीक है, चलो आप आगे बढ़िए. इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है, इसकी बात समझ में आई. तो क्या OA OB के इक्वल है? Why it is so? Radii of same circle. अच्छा, ये बताइए कि PA PB के इक्वल है. और क्या तीसरी चीज इक्वल है? कॉमन. सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अगर हम इस क्राइटेरिया से देखें, बाई ट्रिपल एस congruency criteria, then both the triangles will be congruent. So triple S congruency criteria, triangle OAP is congruent to triangle OBP. अच्छा, यदि ये congruent हैं तो भाई CPCT क्या हुआ? OP is perpendicular to AB. AOP is equal to BOP. Yes. AOP ये एंगल किसके इक्वल हो गया? BOP. इज इक्वल्स टू एंगल DOP. ये चीज इक्वल हो गई. अब जरा देखो, ये CPCT हो गया. अब इन दोनों ट्रायंगल को लो, किसको किसको लोगे? इसको M लिख लो. सो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल माई प्रूव कराओ. AO is equals to BO, that is radii of same circle. Next, OM is equals to OM. Next, कॉमन हो गया. और बोलो एक चीज. BOM, that is proved above. अब बताइए, चेक करो. S A S ठीक. बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. तो ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM. दिव्या, अब इसके आगे क्या करेंगे? प्रत्युष, कार्तिक, AM is equal to BM. देखो बाई CPCT AM इज इक्वल्स टू, BM. क्या AM BM के इक्वल हो गया तो बाइसेक्टर प्रूव कर दिया. Yes, sir. अच्छा, और CPCT क्या कहती है? AMO is equal to BMO. एंगल AMO, चेक करो. AMO क्या BMO के इक्वल होगा? ये भी हो गया. फिर क्या करेंगे? स्किप कर गई हो, बोलो. Linear क्या है? AMO plus BMO is equal to 180 degree. AMO plus BMO. is 180 डिग्री, दैट इज लीनियर ट्रायंगल. और अब वैल्यू डाल दो, क्योंकि ये अब हम AMO की जगह BMO डाल सकते हैं कि नहीं? तो BMO प्लस 180 डिग्री, तो 2 एंगल BMO 180 डिग्री, तो एंगल BMO 90 डिग्री. 90 डिग्री. यहाँ से 90 डिग्री आ गया, और यहाँ से क्या ये दोनों इक्वल आ गए? Yes, sir. तो इससे पता चल गया कि OM is perpendicular bisector. तो of this and OM is only extended to P. ठीक है.
तो OM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और MP भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि ये 90 है। और इसी तरीके से सिमिलरली PM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों से क्या पता चला, बाइसेक्टर भी है परपेंडिकुलर भी है। तो OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको परपेंडिकुलर ऐसे लिखा जाता है, बाइसेक्टर ऑफ AB। सिमिलरली क्या PM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा AB का? सो क्या OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB हो जाएगा? यस सर। हेंस प्रूव। समझ में आ गई बात? तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे करा लूँ, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। वापस मत समझो, ट्रिपल एस लगा देना दोनों में, ट्रिपल एस लग जाएगा, रेडियस से रेडियस, रेडियस से रेडियस कॉमन, ट्रिपल एस से एंगल कर लोगी CPCT। ट्रिपल एस से क्या, ये ट्रिपल एस से क्या ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बोलो। और जब ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या CPCT से ये एंगल आ जाएंगे इक्वल। और फिर उसके बाद इन दो ट्रायंगल को ले लेना, एक इसको और एक इसको। क्या इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ऐसे ऐसे, जैसा कि माही ने किया था? और अगर हम इसको कर लें तो CPCT से क्या ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और साथ में ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, और लीनियर पेयर से क्या 180 हो जाएगा, और लीनियर पेयर से 180 होने पे क्या ईच एंगल 90 हो जाएगा। जैसे OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पाया गया वैसे PM भी पाया जाएगा, तो क्या OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा? सर आप यहाँ से वापस निकलिए। कहाँ तक, यहाँ तक समझाई? सर वो CPCT के बाद। CPCT है। बताओ ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल में क्या आपने ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो, ये कॉमन प्रूफ किया? जब ये चीज कॉमन प्रूफ हो गई तो क्या CPCT से ये चीज इसके इक्वल हुई? और साथ ही साथ ये तो इसके इक्वल हो गई, अब क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? यस और लेकिन इन दोनों एंगल का सम क्या है? सर। 180 डिग्री। तो क्या मैं AMO की जगह BMO डाल दूं? क्योंकि वो भी तो CPCT से ही आया है, ये क्या CPCT से नहीं आया है? यस तो AMO प्लस AMO भी लिख सकती हो या BMO प्लस BMO। मैंने AMO की जगह BMO डाल दिया, तो 2BMO क्या हो गया? तो 2 से डिवाइड करो तो BMO क्या हो गया? तो क्या ये BMO 90 हो गया? और ये दोनों पर ये इक्वल हो गए, तो क्या इससे ये पता चलता है OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB? जैसे OM आप ये बीच में आ जाते, उधर थोड़ा सा हो जाती तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है आपको, समझ में आई बात की नहीं? तो अब जरा देखो, इफ इट इज सो तो इसको भी हटा दें तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। अभी ठीक है, अब ठीक है। अब देखो और बोलो दिव्या, बाकी समझ में आ गया? तो जैसे OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वैसे PM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो और लेकिन M तो एक ही पॉइंट है, तो फिर और ये भी हो जाएगा। चल लेने फिर आप लोग से करके तो डायग्राम देखो, बुक में डायग्राम तो नहीं है तो मिटा तो सकते हैं जो चीज़ सर वापस बना दो। भाई, जो नहीं दी गई ये चीज़ वो हम कैसे दे दें? बुक में दी गई है क्या? तो फिर हम बुक में नहीं दी गई है ना? नहीं दी तो कैसे दिया जाए? फिर वहाँ तो नहीं मिलेगा आपको डायग्राम। तो डायग्राम का मार्क्स तो नहीं कटेगा ना सर, कैसे ही बना सकते डायग्राम कैसे भी बनाओ, जैसा डायग्राम बनाओगे उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना होता है। 10 मिनट में कर देना है। हैं। लास्ट में क्या पता है OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो क्या PM भी हुआ? तो OP भी हुआ, क्योंकि ये 90 और ये 90 तो मिलकर 180 नहीं हो जाएंगे।
नोट कर लो पहले। चलो तो आप दो ट्रायंगल तो प्रूव कर ही देते हैं ऐसा ही। क्योंकि पिछले भी किसी टेस्ट में आपको प्राइज नहीं मिला तो इसमें भी आप कैसे करते हैं, चांस को मिस करते हैं जब इतना जानते हैं। चलो इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके तो इक्वल कॉर्ड्स and their distance from center। कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? यस सर। मान लीजिए एक मैं ऐसी कॉर्ड्स लूँ और एक ऐसी लूँ और ये सेंटर है, तो सेंटर से जब इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वही तो डिस्टेंस होती है, और इस पर परपेंडिकुलर डालो तो वो डिस्टेंस है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो क्या ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे? यस सर। मेरा कहने का मतलब है इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, तो आपको क्या लगता है इसकी अगर इस पे ओ से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वही तो डिस्टेंस होती है। किसी चीज़ की किसी से डिस्टेंस लेनी तो हमें क्या करना चाहिए इस पॉइंट की? क्या परपेंडिकुलर नहीं डाल देना चाहिए? क्योंकि परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर इसके अलावा आप यहाँ लोगे तो क्या वो डिस्टेंस होगी? क्या वो नहीं होती है। डिस्टेंस सिर्फ किसे माना जाता है? So perpendicular drawn from a point on a line is the shortest distance। तो इसी को तो डिस्टेंस बोला जाएगा कि नहीं? तो अगर मुझे सेंटर से किसी कॉर्ड पे डिस्टेंस लेनी है तो उस पर परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है प्रत्युष, क्या ओ एन को ओ एन के इक्वल होना चाहिए? या फिर क्या आप ये कह सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? इसी सेंटेंस को रिपीट करो। आप तो रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, बोलो। हाँ रिपीट करो, बोलो। Equal chords are equidistant from center। So this implies OM is equal to 1। यदि कॉर्ड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमारा ये अगला थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स, दैट इज थ्योरम 10.6। इट सेज इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from center। ऐसा कहा गया। अब इसका गिवन देखो, गिवन में दिया है ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। टू प्रूव पवन प्रूव क्या करना है? सर की इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल होती है। बोलो। सर ओ एम और बी एम इक्वल ओ एम और ओ एम ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये प्रूव करना है। प्रूफ, सो प्रूफ में करके क्या करेंगे? सर मैं बताऊं? बताओ। सर ट्रायंगल बना। अच्छा बताया है। इसको इससे ज्वाइन कर दें Yes। और इसको इससे ज्वाइन कर दें। अच्छा चलो, जैसा माही ने बताया है कि ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, इतना कर दिया। अब मुझे बताइए कि ओ एम क्या है, बताइए। परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों? क्योंकि तभी तो डिस्टेंस निकाली जा सकेगी। इसी पे जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे वही तो डिस्टेंस होती है ना। डिस्टेंस पता करने का क्या तरीका, उस पर परपेंडिकुलर डाल दो। और ON किस पे परपेंडिकुलर है? CD। क्या आपके पास कोई ऐसी थ्योरम है जो कहती हो कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर
कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऐसे है तो परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ऐसा तो था ना। Yes, sir. हमने बना दिया था दोनों ट्रिपल्स RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ही तो डाला है, तो क्या OM जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा। यस सो OM एंड ON बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करेंगे, AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, उसको करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि AB इज इक्वल टू CD है, बताओ। सर मैंने ना टेस्ट में सर जो प्रूफ है ना उसकी जगह टू प्रूव और प्रूफ यही होता है, बोलो क्या कहना। सर मैंने उसमें प्रूफ और टू प्रूव और प्रूफ नहीं लिखते हैं। अंदर से मतलब ना जैसे मैंने सर प्रूफ आपने प्रूफ लिखा है ना मैंने सर प्रूफ टू प्रूव ऐसा हम देख लेंगे, तुम बोल रही हो तो हम देख लेंगे, ऐसा होता है। टू प्रूव होता है, ये वर्ब है और प्रूफ है नाउन, तो वर्ब और नाउन का फर्क आ जाएगा। फिर भी हम देख लेंगे। आपकी मैम ऐसा कराती है क्या? अच्छा, तो इतना समझ में आया कि AB इज इक्वल टू CD, क्या ये गिवन है? अच्छा, अब ये मुझे बताइए AB को अगर मैं हाफ AB लिखूं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं, तो हाफ AB को क्या बोलोगी? ये लाइन लिखी है, BM हाँ बोलो प्रार्थना। AM बोल सकती हो, लेकिन BM भी बोल सकती हो क्या, बताओ। तो हम हाफ AB को लिख देंगे BM और हाफ CD को क्या लिख देंगे, क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल है हम उसी पे बात करेंगे, तो दैट इज CN, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ऊपर दिया गया है। अब आगे देखो, इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, प्रार्थना प्रूव करो हाउ दे आर परपेंडिकुलर, इन दोनों में हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव करिए, बताओ। OMB is equals to angle ONC, next अगली बात बताइए, बोलो। OM is equals to ON ही तो प्रूव करना है, अब इसी को बोल दोगी तो बात कहाँ से बनेगी, जो प्रूव करना है वही लिख दोगी क्या। BM is equals to C, ये सही बताया क्योंकि ऊपर प्रूफ किया गया है। अच्छा, ये क्या है, ईच 90 डिग्री गिवन, और ये प्रूफ है। एक चीज और बताओ, एक और बताओगी तो हो जाएगा, बताइए दिव्या बताओ। OB is equals to OC, why? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो दिव्या फिर इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाओगी? बोलो। अरे ये तो ऐसे लगा नहीं है, जबकि राइट एंगल और साइड और हाइपोटेनियस एस बीच में ये आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है क्या बीच में? फिर सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC, तो भाई CPCT पवन क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। OM equal to OM, हाँ भाई CPCT प्रार्थना आपने भी ठीक बताया, OM इज इक्वल टू OM। तो क्या जब बात प्रूव हो गई? अगर बात प्रूव हो गई है तो मुझे बताओ थ्योरम क्या थी? sir equal chords are equal distance from center, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ऐसा भी हो सकता है, उसी के आगे वो कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखो उसमें एक चीज ब्रैकेट में लिखी है, क्या आपने ध्यान दिया? सर और कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब अगर ऐसा ना हो ये ए बी और सी डी किसी दूसरे सर्कल की हो जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनका रेडियस सेम हो, तो भी क्या ये इक्विडिस्टेंस होंगी। और अगर मैं इनको ऐसे मिलाऊं तो भी क्या हम इन्हें प्रूव कर ले जाएंगे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो आरएचएस में, क्योंकि इनका रेडियस इसके इक्वल हो जाएगा। ये O होगा तो ये P होगा कि नहीं, ये M होगा तो ये N हो जाएगा। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर आल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। या तो सेम में दो हों या कॉन्ग्रुएंट में अलग अलग में दो हों, तो दोनों केसेस में भी वे केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इतनी बात समझ आ गई इक्विडिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि थ्योरम 10.7। नाउ लेट अस मूव टू थ्योरम 10.7। 10.7 क्या कहता है कि chords equidistant from center of circle are equal in length. Chords equidistant from the center of circle. Equidistant from the center of circle. Are equal in length. Circle are अच्छा, क्या इसका उल्टा भी सार्थक ट्रू है कि मान लीजिए कि दो कॉर्ड हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो क्या वे दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी? उल्टी बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो कॉर्ड इक्वल है। क्योंकि पहले कह रहा था इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, अब उल्टा कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे अगर कॉर्ड है तो वो कॉर्ड्स भी पढ़ लो, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंस। हेलो, हाँ ठीक है। और वो एक फैन जो अंदर का है वो ऊपर से मंगा के असेंबल करा देना इलेक्ट्रिशियन से, एक वाइट कलर का अंदर के कमरे में। नहीं, वो जो आए हैं घर से कानपुर से तो वो वाला लगवा देना ब्राउन कलर। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Now, okay, now we will now see that if chords are equidistant from center, then they are equal in length. So let us see it. सर बना रहेगा ना नीचे वाला सर्कल? हाँ बना रहेगा, हम इसका अलग से बना देंगे। माई रिपीट करो 10.7। उधर मत देखो, इतनी बार तो उधर देख, बिना देखे बोला करो। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है किसी सर्कल में मान लीजिए 2 chords हैं and these are equidistant from center,
ये इनकी परपेंडिकुलर डाला गया है तो OM इज इक्वल्स टू ON की सर्कल विद सेंटर O and two chords. AB and CD, दो chords भी दिए हैं, AB and CD. Further क्या दिया है? Their distance from center equal says OM and ON from center are equal. To prove, पवन क्या प्रूव करना चाहते हो? बोलो. AB is equals to CD. Proof. पवन क्या चीज करनी चाहिए? मिला देना चाहिए और फिर एक ट्रेवल करना चाहिए। मिला देना चाहिए, ठीक है। Let us join it and जैसा कि मैंने बताया कि join OB and OC ऐसा मिला दिया, ठीक? अच्छा, अब इन ट्रायंगल OMB and ट्रायंगल ONC पवन प्रूव करवाइए। OMB and ONC में प्रूव करवाइए। प्रत्युष, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराइए। OMB और OM is equals to ONY given, क्योंकि दे रहा है ना कि इक्वी डिस्टेंस। आगे बताओ, आगे बताइए, प्रार्थना आगे बताइए। OMB is equals to angle ONCY each 90 degree given. नेक्स्ट बोलो, अगली बात बताओ। BM is equals to CM कर दोगे तब तो बात ही हो जाएगी। बोलो। OB is equals to OC. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दिव्या क्या क्राइटेरिया लगाओगी? SS क्योंकि एक साइड के इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है 90 डिग्री। ऐसे इस बीच में कहाँ ये आ रहा है? जो इक्वल बता दोगे, ये आ रहा है कभी? So by RHS congruency criteria, triangle OMB is congruent to triangle ONC. CPCT से दिव्या क्या लिखें? MB MC फिर क्या लिखें? ऐसा कुछ नहीं करते। कोई बताए? कार्तिक सर 2MB equals to 2MB is equals to 2NC। तो अब इसके आगे आप ये लिखें कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये तो हमें मालूम है कि नहीं? बोलो, इतनी तो बात मालूम ही है कि चाहे छोटी कॉर्ड हो चाहे बड़ी, हमें नहीं मालूम। हम तो कहते हैं छोटी हो या बड़ी हो, हमें क्या लेना देना बड़ी एक छोटी। ये देखो, ये कितनी बड़ी कॉर्ड और ये कितनी छोटी कॉर्ड, लेकिन इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या ये इसका भी आधा आधा करेगी? और इस पे भी डाला जाए तो क्या इसका भी आधा आधा करेगी? करेगी तो ना। सो अब अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया है एज परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisects the chord तो क्या AM को BM के इक्वल हो जाना चाहिए
एंड CN को DM के इक्वल हो जाना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब जब ये चीज है तो यहाँ पर 2MB को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 2MB को 2NC लिख सकते हैं? Yes, sir. और 2MB को मैं MB प्लस MB लिख सकता हूँ और इसको NC प्लस NC लिख सकता हूँ क्या? अब बताओ MB की जगह में क्या लिख दूँ? फिर एंटी होगा। देख लो, MB की जगह MB या BM की जगह AM ना लिख दूँ, एक MB की जगह। तो अब यहाँ से यहाँ आ जाओ तो बताओ MB और दूसरे MB की जगह क्या AM लिख दूँ? तो AM प्लस BM नहीं हो गया? Sir, ये कैसे हुआ? ये देख लो, तो AM इज इक्वल्स टू BM और CN इज इक्वल्स टू DN हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? MB प्लस MB इज NC प्लस NC। यस सर। हमने डबल किया और दोनों को अलग अलग लिख दिया तो MB प्लस NC, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो एक MB की जगह में क्या MA ना लिख दूं? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ ना एक MB की जगह, तो मैं लिख देता हूँ MA प्लस Sir, MB। हम directly लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो ये चीज हो गई तो हम कह सकते हैं बाइसेक्ट, ये सब ना भी लिखो तब भी हम लिख सकते हैं MB प्लस MB। 2MB हो गया कि नहीं? तो आप सीधा 2MB के बाद आप क्या लिख दो? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो फिर इसके बाद 2MB की जगह आप ये भी लिख दो क्योंकि MB का डबल ही तो है ये जब वो बाइसेक्ट कर रही है। एक पिज्जा का आधा है तो आधा पिज्जा का डबल करोगे तो पूरा नहीं आ जाएगा, तो इसलिए इसके 2MB की जगह क्या लिख दें? क्या AB नहीं लिख दें? AB लिख दें और 2NC की जगह CD एंड प्रूव। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अच्छा वो है परपेंडिकुलर वाला क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसका डबल ये है। वैसे तो वो जो मैं पहले करा रहा था वो भी ठीक ही था, MB प्लस MB, क्या फिर MB की जगह AM लिखोगे तो क्लियर हो जाता है, वरना ये कहने कि इतना अंडरस्टूड है और क्या करने की जरूरत है, सीधा ही लिखो। तो हमने सीधा लिख दिया। Sir, फिर वो भी लिखना है। नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगी तो कैसे पता चलेगा कि MB का डबल ये है? नहीं तो ऐसे MB का डबल करोगी तो ये भी लिख दोगी क्या? तो उसमें आपने क्या लिखा है? कि अगर सेंटर से किसी चीज पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को आधा आधा करता है, तो फिर ये अगर आधी लेंथ है तो डबल हुई इसकी पूरी लेंथ, तो मैंने डबल तो कर दिया तो पूरी लेंथ नहीं आ जाएगी। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 पढ़ो, उसका फिगर बनाओ। डायग्राम कर। चलो अब जरा देखो क्या कहता है। कहता है कि अगर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विथ डायमीटर पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स,
तो अगर मान लीजिए दो कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो डायमीटर से इक्वल एंगल बनाएंगी। जरा इसका मतलब समझो, ये जो हमें प्रूव करना है पहले वो समझना होगा कि प्रूव क्या करना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि ये एक कॉर्ड ये आ गई और एक कॉर्ड ये आ गई, दो कॉर्ड आ गई। सो दोनों कॉर्ड और ये सेंटर है, और क्या इस इंटरसेक्टर सेक्टिंग पॉइंट और से मिलकर एक ये तो जा ही सकती लाइन जो डायमीटर से गुजरेगी, क्योंकि इससे होकर तो बहुत सारी लाइनें जाती हैं, तो ये कैसे भी जाएगी। ये एक ए बी कॉर्ड है और दूसरी क्या है सी डी कॉर्ड। ये इसका क्या है सेंटर ओ है, और एक डायमीटर है जिसे क्या कहा गया है पी क्यू। ठीक है, अच्छा टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स कह रहा है चाहे छोटी कॉर्ड हो चाहे बड़ी कॉर्ड हो, अगर उन्होंने आपस में एक दूसरे को कट कर दिया तो वो इससे इक्वल एंगल ही बनाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि इक्वल कॉर्ड, कह रहा है एक छोटी एक बड़ी भी काट दे, ऐसा भी कह रहा है। देख लो, कह रहा है एक ये कॉर्ड है और एक बहुत बड़ी भी काट दे, कह रहा तो भी इनसे पास होने वाला और जो सेंटर की ओर जो डायमीटर होगा, मतलब एक ऐसा डायमीटर जो सेंटर से और इससे पास हो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर, यदि वो इक्वल एंगल बनाती हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होगी, ऐसा बोल रहा है, ऐसा दे रहा है। ये दे रहा है कि इक्वल एंगल बनाती हों तो वे कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ये दे रहा है कि इक्वल एंगल बनाती। वो दे रहा है कि PEO AEO इस DEO, ये दे रहा है, क्या दे रहा है AEO इस DEO। अब प्रूफ क्या करवाना चाहता है कि AB इज इक्वल्स टू CD। समझ में आएगा, फिर से समझो, लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। गिवन क्या है, AB and CD are chords of circle with center O and intersected, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं LE, a diameter PQ is passing through E। डायमीटर जा रहा है कि नहीं, डायमीटर PQ is passing through E। अच्छा, अब गिवन में प्रत्युष मुझे ये बताओ क्या दिया है। एक मिनट, प्रत्युष से पूछे, पता चले कुछ समझ में आता है कि नहीं। सार्थक बैठ जाते किनारे में, दिखाई नहीं पड़ता, बोलो। एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल DEO। सर AEO DEO ठीक है, गिवन में एंगल AEO इज एंगल DEO। प्रत्युष ये मुझे बताओ टू प्रूव क्या करना है। कुछ तो क्वेश्चन से भी समझ में आ जाता होगा, तो क्या प्रूव करें बता तो दो, ये भी तो कर पाएंगे। माही AB इज इक्वल्स टू CD, यही तो होता है ना, मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब प्रूफ में कार्तिक में क्या करूं, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो कि सिंपली कर ही देना चाहते हो प्रूफ? नहीं पता तो बताओ क्या करेंगे। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। चलिए मैंने डाल दिया आपके कहने पर, ये डाल दिया इसे L का, और इस पे भी डाल दें LM, ये इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया। सो ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB and OM perpendicular to CD। ये चीजें मैं कर
इतनी बात सही है? अच्छा, अब जरा देखो, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, बस इतने ही है। और इसमें कार्तिक मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी प्रूफ करने के लिए कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पवन तो मदद नहीं करेंगे। बताओ क्या? ट्रायंगल LEO and triangle MEO. In triangle LEO and triangle MEO. Okay. In triangle LEO and triangle MEO. Angle LEO is equal to angle MEO. Angle LEO is equal to angle MEO. Why? Given Next. angle ELO is equal to angle EMO. ELO. EMO. Each 90 degree. Each 90 degree. By construction. Yes sir. सर कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग भाई कंस्ट्रक्शन ही तो किया है, परपेंडिकुलर नहीं डाला। सर फिर हम यहाँ पर भी सर कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो ड्रॉ लिखा ना, सर इसकी जगह कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट लिख दो, ड्रॉ लिख दो, एक ही बात है, इससे क्या है? कंस्ट्रक्शन अलग सिस्टम की। तो आगे बताइए। EO is equal to EO. Common. EO is equal to EO कॉमन। पवन, इसके आगे बताइए ये क्या क्राइटेरिया है, पता तो चले कुछ। साइन एंगल साइन अच्छा होता है, बोलो। R AS. इससे तो बता ही दोगे आप। ना ये बोल रहा है दो एंगल कितना और ठीक है? Sir R. देखो साइड तो एक ही मिली कॉमन, और कुछ मिला नहीं। RHS में तो दो साइड होती हैं। Yes. तो भाई AS दो ही तो मिला। तो भाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये भाई AS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया करेंगे तो ट्रायंगल LEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MEO। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो अब इसकी CPCT क्या निकाले दिव्या? वो तो कह रही है कि OL इज इक्वल्स टू M करो, इनकी बात माननी पड़ेगी। अब आगे क्या करें? AB प्लस CD भाई Sir क्या? ये तो सीधा बोल रहे हैं AB इज इक्वल्स टू CD, कह रहे हैं इसलिए AB इज Sir LEM नहीं होगा तो ME. हाँ? Sir LE is equal to EM. LE इज इक्वल्स टू EM, लेकिन ये तो कह रहे हैं AB इज इक्वल्स टू CD। सर वो 2 LE 2 LE भी नहीं है कुछ, क्योंकि 2 LE तो अलग ही है। वो ये कह रहे हैं कि इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इनकी माने कि किसकी माने? कह रहे हैं कि OL और OM तो डिस्टेंस हुई कॉर्ड्स की, तो दैट इज द कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस Sir फ्रॉम ABCD सेंटर। हो जाएगा. सही हो जाएगा इनकी बात? एग्री कर रहे हैं सब? Yes sir. कि ये डिस्टेंस जो है अगर सेंटर से उनकी सेम है दो कॉर्ड की, तो क्या वो इक्वल लेंथ की होंगी? Yes sir. हम 10.6 नहीं कर रहे हैं। लो ये कह रहे थ्योरम भी बता दे, सही है फिर। सो दैट इज कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन LE तो नहीं कह सकती हो, क्योंकि LB बोलो तो चल भी जाएगा। LE से क्या लेना देना है? ये तो इतना इसके इक्वल है कि LE इससे इक्वल मान रही हो। सो इसलिए AB किसके इक्वल हो गया? Hence proof
इसलिए हो गया, ये इसके प्रूव हो गया। लेकिन क्या वो यही पूछ रहा है? पासिंग थ्रू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। कभी कभी ये पूछता है कि ये प्रूव करो कि अगर क्रॉस करती हैं तो इक्वल सेगमेंट में कट करती हैं। तो एक ऐसा प्रूव और किया था, आगे आएगा, कि अगर दो कॉर्ड कैसी भी हो और इक्वल कॉर्ड्स कहीं भी कैसे भी कट करें तो ये लेंथ इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल, ऐसा भी करवाता है। कैसे भी करें कहीं पर भी, तो ये इसके इक्वल, ये आने वाला है। चलो जब आएगा तो आएगा। सर कल कितने बजे आ रहे हैं? कल तो शाम को ही आना है, अभी कल का शाम को ही है। अच्छा हाँ बोलो, कल, हाँ कल का होता है। अब देखो कि नेक्स्ट आते हैं 10.4, दैट इज एक्सरसाइज 10.4। Okay. Now two circle intersect at 2 points. Two circle intersect at 2 points. ऐसा दे रहा है। And the distance between their center is 4 पाइवट भी centimeter. दिया है क्या? सर रेडियस का। ये देखो, एक सर्कल ऐसा ले लो और एक सर्कल छोटा ले लो, और ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे, तो इसका सेंटर ये, क्या इसका सेंटर ये, और फिर इनके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाया। क्या ये 5 सेंटीमीटर है? पढ़ो क्वेश्चन में। क्या ये 3 सेंटीमीटर है? अच्छा, और वो 4 है। और ये 4 सेंटीमीटर है। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? तो सर क्या ये छोटा क्या दूसरा सेट? सर्कल 3 का होगा तो छोटा ही होगा, और 5 का बड़ा होगा, तो क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा। इतनी चीज हो गई। तो 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, 90 डिग्री का कौन सा है? मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यदि मान लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ कि थोड़ा सा इसको और अच्छा फिगर बनाओ, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे 4 बड़ा है 5 छोटा है, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। है ना? सो ऐसा है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, और देखो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या है? क्या 4 है? तो ऐसा करो कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 है, और एक 2 सर्कल लो, एक 5 का लो और दूसरा 3 का लो, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, आप इसे कंस्ट्रक्ट करो अपने हाथ से, तब पता चलेगा कि ए बी 4 सेंटीमीटर खुद लो, 4 सेंटीमीटर लिया, ऐसे नहीं, तो आप बड़ा उससे करो जैसे ये कर रहे हैं कार्तिक, कि 3 का और ये करो, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लो तो क्या आगे जाएगा? बोलो, जब ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर लोगे तो क्या ऐसा सर्कल बनेगा? 5 सेंटीमीटर। देखो एक 5 का नहीं लेना है क्या? और फिर दूसरा कितने का लेना है बताओ यहाँ से? तो 3 इतना ही होता है क्या 4 का? तो जब दूसरा लोगे तो कैसा जाएगा? ये बनाओ, तो क्या ये इसकी कॉमन कॉर्ड होगी? बोलो, सब और तो नहीं। होगी ना? जब ये, अब ये बनाओ, जब सही सही बनाओगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। अब जब ये कॉमन कॉर्ड होगी और फिर इससे इसको मिलाओ, तो क्या ये 5 सेंटीमीटर है? और ठीक है, अब फिर ये कितना आएगा? इसे 3 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये आ जाएगा 3, यही दूसरा सेंटर होगा। ये पता करो जरा बना के, आया आपका? देखो कार्तिक ने कैसा बनाया है। लेट अस ड्रॉ इट। सर छोटा नहीं बनाना। फिर से देखो कि ये सर्कल कैसा बनेगा, कि यहाँ पर एक सर्कल बनाया 5 का, तो जब उसमें तुम 3 का बनाओगे तो 3 का कैसे बनेगा? आधे ज़्यादा सर्कल उसके अंदर ही आ जाएगा।
आधे से ज़्यादा सर्कल इसके अंदर आ जाएगा, उसके सेंटर से होता हुआ ये ऐसा जाएगा, बल्कि और छोटा सा बना लें। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये, या फिर आप कार्तिक का देखिए, देखना जैसे बन गया। या पवन का देख लो, पवन ने भी बनाया है। तो ये 5 है और ये इसका 4 है, ठीक है। ये कितना है? बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का, 3 सेंटीमीटर। और सेंटर टू सेंटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। हेलो हेलो, नहीं नहीं, वो 6 बजे तक रहेगा। बजे तक रहेगा उसका आयुष्य, वो तो रहे 500। ठीक है, बनाया आप लोगों ने? सर इसका भी कैसे बनाना है? हाँ ठीक है। तो आपने यहाँ से 3 पे लिया, इसे 5 सेंटीमीटर बना लिया, क्या है? ये कितना है? रेडियस 5 है, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर लाइन है। सेंटर से 4 सेंटीमीटर। पहले मिटा अरे पहले 4 सेंटीमीटर खींचना। अरे 5 बना के नहीं, पहले तो ना बना लिया। पहले 4 सेंटीमीटर रुकेगा, अब ए पे यहाँ है ना, तो 5 ये आपका 5 बनाया। अब इसकी क्या है? 4 लो। 4 कितना होता है? 4 लेके वहाँ पर दूसरा सर्कल बनाओ, 3 का लेके, तो 4 है। लेकिन रेडियस नहीं लेना, बनाया। बोलो वही चीज बनी कि नहीं बना बनी? दे जैसे ये तो देखो इधर, बन गया। हाँ? हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर कि अब देखो ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। अगर मैं इसे पूरा ड्रॉ कर दूं तो ये इसकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। ये मतलब कॉर्ड तो है ही इसकी भी, और इसके लिए भी कॉर्ड है, तो क्या ये इसकी कॉमन कॉर्ड हो गई? तो ये इसकी कॉमन कॉर्ड बना दो ना। अब देखो बनाया। बना लिया। अच्छा, तो इस चीज को आप बड़ा भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चेक करो कि मेरा पेन कहाँ है? अच्छा ये बताओ, ये 5 है तो क्या ये भी 5 होगा? और ये 4 है तो उस हिसाब से, और ये 90 डिग्री है तो क्या जो बचा है वो भी 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्यों पाइथागोरस है? क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर तीसरे के भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या ये 90 होगा? तो जब ये 90 है तो ये लीनियर पेयर है, तो बगल वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 5 है, 4 है, तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो माही बता सकती हो ये भी की लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। क्या यही पूछा गया? बताइए। So let us see what has been asked. तो कितनी चीज है? अब देखो, इस चीज को देखें और एक पॉइंट एम ले लें। नाउ बाय कंस्ट्रक्टिंग सर्कल, पहली चीज क्या करो? बाय कंस्ट्रक्टिंग सर्कल AB is found as
हाँ, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सो ए बी क्या है? इज 6 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉमन कॉर्ड हो गई। वेयर क्या पी और एम उनके सेंटर्स हुए? ये सर दोनों सर्कल के चेक करो। पी बड़े सर्कल का सेंटर हुआ और एम छोटे सर्कल का सेंटर हुआ। सो पी एंड एम आर सेंटर्स ऑफ, ठीक है, सर्कल्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही? हाँ? देखो P से लिया तो 5 का खींचा भी नहीं, और M से लिया तो 3 का नहीं खींचा था। सही है? सर आपने 5 और 4 लिखा है। 4 नहीं होगा, 3 होगा। 3 होगा। और अब देखो, इन ट्रायंगल APM क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर है? बताओ। यस सर। सो इस वजह से बाई कन्वर्स ऑफ 5 हाइपोटेनस होगा। एक होता है कि 90 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और यदि ये इक्वल हो तो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये कन्वर्स है। सर क्या कन्वर्स है? देखो, एक होता है कि अगर 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो जो पी स्क्वायर और बेस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर के। लेकिन यदि ये चीज लागू हो रही हो तो तो 90 हाइपोटेनियस के सामने की साइड 90 होगी। ये कन्वर्स है। सो भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज हो जाएगी? क्या ए एम पी 90 डिग्री हो जाएगा? बोलो। हो ही गया। यस। ए एम पी 90 डिग्री हो गया। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, जब ये 90 डिग्री हो गया तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं मान लिया जाएगा? यस सर। क्या ये बाइसेक्ट नहीं करेगा? यस सर। सो पी एम is perpendicular to AB and perpendicular from center to chord bisects the chord, तो जब इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? सो ए बी क्या हो जाएगा? क्या वो 2AM हो जाएगा? सो 2 into 3 बोलो 6 सेंटीमीटर हो गया। सर कैसे? मतलब इससे परपेंडिकुलर डाला ये 3 है, तो अब इससे डाला गया तो क्या ये इस कॉर्ड के 2 टुकड़े कर देगा? यस सर। और आधा 3 है तो पूरा कितना हुआ? 6। 6 हुआ। लेकिन पवन कह रहे कि हम तो कंपास नहीं लाए या स्केल नहीं लाया, मैं ये कैसे करूँ, इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इनके लिए एक दूसरा मेथड कि मान लो कोई अगर भूल जाए कि वहाँ पर लाने के लिए, क्या जनरली ये चीज़ आप समझते हो कि 2 सर्कल ऐसे कट कर रहे हैं और एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, तो इसको इससे मिला दिया। बोलो ये तो सभी लोग कर लेंगे ना, यस सर। और इसको इससे मिला देंगे और इसको 5 ले लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, और फिर कॉर्ड को क्या मिला देंगे इंटरसेक्शन में, तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। बोलो। अच्छा ये O हुआ तो ये P हुआ, और क्या ये टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है? यस सर। 2 और 2। ऐसा हमें मालूम नहीं है। 4 सेंटीमीटर तो है ना। अगर ये लेंथ इधर वाली x हुई तो ये कितनी हुई? X 2 है। 4 माइनस एक्स, मान लो ये 1 हुई तो ये बची हुई कितनी हुई? क्या 4 माइनस 1 नहीं हो जाएगी? यस सर। बोलो। यस। ये इतनी तो दी है ना चीज कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। हमें नहीं लगाना कहीं पर कंपास, हम नहीं लगाना चाहिए, हम तो सिंपली करना चाहते हैं मैथ के हिसाब। बोलो इतनी बात सही है? अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर ये क्या है? दिस इज कॉर्ड है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। क्या एक कहीं ऐसा पढ़ा हो तो बताना, नहीं पढ़ा हो तो मत बताना।
लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ये कहीं पढ़ा है? यस सर। बोलो, या किसी क्वेश्चन में पढ़ा हो, हमें मालूम नहीं है। कोई क्वेश्चन था क्या ऐसा? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, या थर्ड क्वेश्चन रहा हो एक्सरसाइज 10.3 का, हमें मालूम नहीं है। बोलो, तो अब देखो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, और ये क्या कॉमन कॉर्ड है, तो क्या इसे ये बाइसेक्ट करेगी? कर लेगी। इतने से एग्री करते हो? तो हम क्या लिखते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। इतनी बात तो आप लोगों ने चलो मान ली, तो मैं फिर 90 बना देता हूँ और इसको इसके इक्वल भी कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, इसे ए भी लिख लूँ और बीच के पॉइंट को एम लिख लूँ जैसे पहले लिखा गया था। ओके, नाउ ये मुझे बताइए कि जब ये 90 हो गया तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि am स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। भाई 90 है, बोलो सही बात है? देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का ये नहीं हुआ, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, तो बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर नहीं है। और कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बोलो ये भी समझ रहे हो क्या? यहाँ से देखो, am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करो x है, ओके। तो ये टोटल हमने लेंथ मिला दी। अब अगर मान लो इधर की लेंथ x है, बड़े के हिस्से में ज़्यादा आएगा, छोटे के हिस्से में कम आएगा। मान लो ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो अगर सेंटर से सेंटर मिलाओगे बेचारे को कितना मिलेगा? पूरा मिल जाएगा क्या? वो सर हाफ मिलेगा। हाफ भी नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। और छोटा बना दे क्या? पता नहीं चल रहा, इतना ही मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है। सही है? तो क्या ये ठीक लगा आपको? am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हुआ? ये कट गया। अच्छा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे का साइन निगेटिव हो गया ना? हाँ? नहीं सर प्लस 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 होता है ना सर? भाई जैसे डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं करते, निगेटिव लगाते तो नीचे के साथ निगेटिव नहीं आ जाता है। और 25 माइनस 9, बोलो सही है? इसका 25 माइनस 9 सही? यस सर। अच्छा ये बताओ कि 4 माइनस एक्स को क्या 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं? यस सर। और माइनस एक्स स्क्वायर को क्या इसे 16 लिख सकते हो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर कट चुका है? ठीक है, ऐसे लिखूंगा। देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये लिख दिया तो एक्स स्क्वायर कट गया। तो बताओ 16 माइनस 8x आया क्या? अच्छा ये चीज आ गई। तो एक्चुअली तो अब ये देखो 8 होगी सर। ये सही बता रहे हैं कि 0 इज इक्वल टू 8x। ये 0 इधर इसको ले लो, उसको देखो, बताओ x कितना आया? 0/8। तो x 0 आएगा। वैसे भी ये 0 ही है, क्योंकि आपके फिगर में क्या बन रहा था? इधर कुछ बच रहा था क्या? ये बिल्कुल इससे चिपक गया था। सर कौन सा? देख लो, आपने जो फिगर बनाया था तो आपके फिगर में क्या आया था कि यहीं से ही तो ये पूरा दूसरा फिगर बन गया था। कुछ उधर गया भी था कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कुछ गया होगा। जो था वो यही था, उधर कुछ गया था क्या? तभी तो 0 आई। अच्छा x 0 आ गई, तो x को 0 रखो और am निकाल लोगे क्या? इसी में डाल के x को 0 रखो।
क्या AM equal 6 है। बोलो, जो पूछना है पूछो। सर क्या पूछ रहे थे? सर आपने किस पे रखने थे? अब इस किसी एक में रख दो ना, अब एम आ जाएगा, इसी में रख दो। एक्सी वैल्यू 0 समझ में आई तो रख दो। एम 8 का गया फिर, हाँ 8 का गया फिर सर। एक नीचे जाके तो 0/8 तो 0 ही है। जो चीज मल्टीपल में होती है वो नीचे नहीं चली जाती है, यस सर। 0 गई। अच्छा बताओ, AM स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो AM स्क्वायर कितना हुआ बताओ? क्या 9? तो AM कितना हुआ? क्या √9? यदि AM 3 है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या बाइसेक्ट द कॉर्ड? यस सर। तो फिर AB कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना? सर 6 कैसे? देखो ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर आया कि नहीं? यस सर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कन्वर्स से भी नहीं आया, लाइन जॉइनिंग द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड से आया है ना? यस सर। तो अब ये बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या बाइसेक्ट नहीं करेगी? जब ये 3 है तो क्या ये भी 3 नहीं होगा? As drawn from center bisects the chord। तो ये मुझे बताओ AB कितना हो गया? क्या 2AM? यस सर। 2AM तो क्या इसे 2 into 3 लिख दें? बोलो, समझ में आ गया? इसे नोट कर लो, इतना ही रखो। ओके प्रार्थना। सर कल 6:45 रखने थे। नहीं सर, नहीं सर। अभी मकान का काम चल रहा है तो अभी 2-3 दिन तो एक ही क्लास रखेंगे, फिर उसके बाद सुबह वहीं रहना पड़ता है। सर 5.5 हाँ
आई एक ऊपर